सरकार नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद में सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी के विदेश दौरे की। विदेश में बैठे राहुल गांधी रोज नया शगुफा छोड़ रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं तो कभी बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। अब एक नई कहानी वहां पर बयां हुई है, जो सियासी जंग लगातार जिसकी वजह से शुरू हुआ है। अमेरिका में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर होने का तमगा दे डाला। क्या है पूरी खबर, आगे विस्तार से बताऊंगी। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया का। चलिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है चार के बार में, जिसमें हम बात करेंगे, वो है मोहन भागवत की सुरक्षा वाली गारंटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए। चार के बार की अगली खबर बताएंगे मेरी सहयोगी साक्षी मिश्रा। नमस्कार, चार के बार में तीसरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी, जो कि है यूपी से। यूपी में आरोपियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में प्रदेश भर में अवैध झुग्गियों का सर्वे किया जा रहा है। जानकारी दे दें कि इस सर्वे के दौरान लोगों की पहचान की जाएगी। चार के बार में आखिरी खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। देखिए, देश में एक के बाद एक लव जिहाद के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर जाल में फंसाया जा रहा है, फिर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे शिखा। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, विदेश में बैठे राहुल गांधी रोज नया शगुफा छोड़ रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं तो कभी बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। अब एक नई कहानी बयां कर देश में शुरू कर दी है। अमेरिका में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेक्युलर होने का तमगा दे डाला। अब मुस्लिम लीग को राहुल के इस सेक्युलर सर्टिफिकेट से बीजेपी की मान को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए आखिर पार्टी जिम्मेदार क्यों है और सेक्युलर जिस बात पे कहा जा रहा है उसको लेकर के क्या कुछ राहुल गांधी कहना चाहते थे, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताया, देश को सियासी मुद्दा थमाया। मुस्लिम लीग को सर्टिफिकेट, राहुल गांधी हिट विकेट। राहुल के बोल सियासी झोल। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, जहां से हर रोज एक नई टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर राहुल की मुस्लिम लीग के समर्थन को लेकर बीजेपी के निशाने पर हैं। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बोल पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राहुल के बोल विदेश के हैं, लेकिन ट्विटर वॉर देश में छिड़ा है। अमेरिका में राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बोल पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पाकिस्तान के मुस्लिम लीग जिन्ना से जोड़ दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग जो विभाजन के लिए जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उनका बयान कपटी और कुटिल जैसा लगता है। अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अनपढ़ हो भाई, केरल की मुस्लिम लीग और में फर्क नहीं मालूम। जिन्ना वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ तुम्हारे पूर्वजों ने गठबंधन किया, दूसरी वाली मुस्लिम लीग वो जिसके साथ भाजपा ने गठबंधन किया था। सिर्फ ट्विटर वॉर नहीं, बल्कि इसे लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी है। उन्होंने जिस प्रकार की बात पहले सैन फ्रांसिस्को में बोली, फिर वॉशिंगटन में बोली, प्रेस क्लब में आकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? देखिए, इस पे मेरी तरफ से कोई टिप्पणी इसलिए नहीं हो सकती कि उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा है और राहुल गांधी विदेश में हैं, तो अपॉइंटमेंट देंगे। और खड़गे साहब
तो उसके बाद कांग्रेस फैसला करेगी कि क्या करना है। दरअसल राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में एक सवाल किया, मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर है, इनमें नॉन सेक्युलर जैसा कुछ नहीं। केरल में कांग्रेस पार्टी का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लिए हर किसी को भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से होती है। कुछ धर्म भारत के बाहर थे, वो बाहर वाले तो चले गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागवत की सुरक्षा वाली गारंटी, इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित, भारत की एकता और अखंडता के लिए हर कोई प्रयास करे, ये शब्द हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के। मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, चले गए, अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मातृभूमि हमारी है, ये भूल कर हमारा अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज है। इस वास्तविकता को नहीं कर पा रहे। हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय लाने वाली संस्कृति विद्यमान है। इतना ही नहीं, संघ प्रमुख ने अपनी बात को साबित करने के लिए दुनिया के दूसरे देशों का हवाला भी दिया जहां इस्लाम धर्म के साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। संघ प्रमुख ने साफ साफ कहा कि आपस में लड़कर हम दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की, हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। आपसी विवाद को भुलाकर जो लोग बाहर से आए हैं उनको सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। भागवत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। 75 साल की स्वतंत्रता को देखकर हमारे अंदर उत्साह जगा है। हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराते हुए भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में अवैध झुग्गियों का सर्वे किया जा रहा है। अब इस सर्वे के दौरान लोगों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि साथ साथ में सरकारी जमीन पर इन झुग्गियों को बनाने वाले माफिया और सरकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। विस्तार से देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक्शन प्लान के जाल, सीएम योगी सख्त, अवैध बस्तियां होंगी पस्त, झुग्गी झोपड़ी हटेंगी, अपराधियों की कुंडली मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अपराध और अपराधियों को लेकर सख्त हैं। प्रदेश से अपराध के सफाई के लिए हर समय एक्शन में रहते हैं। सीएम योगी ने सरकार पर था कि प्रदेश में माफिया साफ होंगे और लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा। जरूरतमंदों को उनकी चीज मुहैया कराई जाएगी। सीएम योगी ने इसी कड़ी में प्रदेश भर में अवैध झुग्गियों के सर्वे के दौरान लोगों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वहां छिपे असामाजिक तत्वों के साथ सरकारी जमीन पर इन झुग्गियों को बनाने वाले माफिया और सरकारी कर्मचारियों की पहचान जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जरूरतों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध बस्तियां बनाने वाले मास्टरमाइंड की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद इस अभियान की शुरुआत राजधानी लखनऊ से की गई, जहां हजरतगंज के बटलर पैलेस इलाके में मौजूद मलिन बस्ती का सर्वे किया गया। दरअसल सर्वे के पीछे कई तरह की कड़ियां जोड़ने की कोशिश है प्रशासन की, और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने जब कल नए डीजीपी से साफ तौर पर ये कहा था कि ये बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम पर तो एजेंसियां काम कर रही हैं, पुलिस काम कर ही रही है, उस पर बहुत हद तक लगाम लगी है, लेकिन उन जगहों पर भी जो है लगाम लगाई जाए जो छोटे क्राइम में इन्वॉल्व। सर्वे का मकसद लोगों की पहचान और उनको मिल रही सुविधाएं जानना है, साथ ही ऐसे लोगों की पहचान करना जो अवैध रूप से इलाकों में रह रहे हैं, साथ ही ऐसे लोगों की भी पहचान जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मसलन मोबाइल चोरी, गाड़ियों की चोरी या इस तरह के क्राइम्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पर भी सख्ती कहीं ना कहीं की जाए, और उसके लिए इस तरह के सर्वेस के माध्यम से लोगों का आइडेंटिफिकेशन बेहद जरूरी है। एक तरफ सरकारी योजना अवैध गतिविधियों में जो सरकार का एक ट्रेंड बना हुआ है उस नैरेटिव को सामने लाया जाए, उसके लिए तो जो डेटा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए ये पूरा सर्वे समूचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। सर्वे की शुरुआत लखनऊ से हो चुकी है। इस अभियान को पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सीएम योगी की टीम के सभी माफियाओं में खौफ है, वहीं कुछ लोग चैन की सांस ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, देश में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर जाल में फंसाया जा रहा है, फिर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया जा रहा है। जैसे दरिंदे का शिकार बनी, वैसे ही मॉडल मानवी राज ने तनवीर को लव जिहाद का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी दानिश नाम के एक शख्स ने युवती को प्रेम के जाल में फंसाया, प्रेम के जाल में फंसाकर उसका शोषण किया। और इतना ही नहीं, बल्कि लड़की प्रेग्नेंट होने पर भी उसका अबॉर्शन का दबाव यहाँ पर बनाया गया, और दवा की ओवरडोज लड़की की जान पर भारी पड़ गई, जिस वजह से उसकी मौत भी हो गई। ऐसे ही मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र की पुणे की अगर बात करें, राजस्थान के उदयपुर की भी, तो वहां से भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि लव जिहाद पर आखिर कब लगेगी लगाम। लव जिहाद का नेट, हिंदू लड़कियां टारगेट, झूठे प्यार का फसाना, मकसद हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराना। हिंदू संगठनों का पारा हाई, लव जिहाद पर सियासत गरमाई। लव जिहाद का खेल गंदा, जिहादियों का बन रहा धंधा। दिल्ली के बाद अब रांची, रायगढ़, पुणे और उदयपुर शहर शहर लव जिहाद के मामले ही सामने आ रहे हैं, या यूं कहें कि लव जिहाद की आग लगी हुई है। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या, और फिर मॉडल मानवी का सनसनीखेज। इसके बाद पुणे और उदयपुर के साथ साथ अब रायगढ़ में भी लिव इन में रह रही युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ चुका है। लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जो कई सवाल उठाते हैं। रायगढ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक दानिश जैन टिकटॉक स्टार का नाम बताते हुए उसे अपने जाल पे फंसाया। उसने उसे गर्भवती किया, इसकी जानकारी ना ही किसी को नहीं थी, और मेरी बहन ने लोक लाज के कारण वह घर से गुमशुदा हुई। उसके साथ जाने के बाद ही उसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया। धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए, मुस्लिम धार्मिक चीज़ों को मानने के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित और बाध्य किया गया। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। साक्षी की हत्या ने दिल वाली पहले ही मचा दिया है। बिहार की रहने वाली मॉडल ने
रांची के यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली ने एक सपना देखा, देश की टॉप मॉडल्स में शुमार होने का सपना। लेकिन अब मानवी टूट चुकी है। उसके साथ जो हुआ उसके बाद मानवी की आंखों में सपने नहीं, खौफ है, डर है। मॉडल मानवी कौन है, मामला क्या है, ये भी जान लीजिए। मॉडल मानवी राज बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। वो रांची आकर मॉडलिंग के लिए यश ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुकी थी। तनवीर अख्तर यश मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक हैं। मानवी को तनवीर अख्तर खान अपना नाम यश बताता था। तनवीर पर के लिए दबाव बनाने का आरोप है। मानवी के आपत्तिजनक फोटो एडिट कर करीबियों को भेजे थे। परेशान होकर मानवी रांची से भागलपुर अपने घर आ गई। इसके बाद मॉडलिंग करियर के लिए भागलपुर से मुंबई चली गई। मुंबई आकर भी तनवीर पर परेशान करने का मुंबई के वर्सोवा थाने में तनवीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो मानवी राज ने जिस यश पर भरोसा किया वो तनवीर निकला, जिसे प्यार समझा वो लव जिहाद निकला। मानवी राज का आरोप है कि यश उर्फ तनवीर ने उस पर धर्म परिवर्तन का, शादी का दबाव बनाया, धमकी दी, उसके साथ मारपीट की। तनवीर खान ने मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनसे बात करते हुए ये धमकी दी है कि मेरे घर वालों को या फिर मुझे इन सब में से किसी को भी मार कर ही वो जेल जाएगा। वो बिना मारे जेल नहीं जाएगा। अगर वो पकड़ाता है तो वो पहले मार देगा, उसके बाद पकड़ाएगा, उसके बाद जेल जाएगा। या मेरे परिवार वालों में से किसी को भी कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी कि उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं वो।